हफ्ते भर में क्या बदला, साप्ताहिक सर्वे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश में बढ़ते चुनावी तापमान के बीच एबीपी न्यूज हर शनिवार शाम 6 बजे आपको दिखा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड। पिछले हफ्ते भी हमने सर्वे किया था और अब देखिए चुनाव तक ये हर हफ्ते आपको इसी तरीके से यूपी की जनता का मूड बताने का सिलसिला हम जारी रखेंगे। चुनावी माहौल में जुबानी जंग तो हो रही है, अपने अपने दावों और वादों से वोटर्स को लुभाने की कोशिशें भी जमकर हो रही हैं। तो ऐसे में जनता के मन में कौन उतर रहा है, किसका रंग चढ़ रहा है, अगले 1.5 घंटे हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको हफ्ते भर में कितना बदला है चुनावी खेल। इलेक्शन डेटा सेंटर से हमारी सहयोगी शीरीन हमारे साथ होंगी और शीरीन आप तक पहुंचाएंगी डेटा सेंटर से हर बड़ा आंकड़ा। साथ ही ये जो आंकड़े शीरीन हमें बताएंगी इसके मायने समझने के लिए खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा, साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता आप देख सकते हैं हमारे साथ राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे और ग्राउंड जीरो से हमारी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। अयोध्या से संजय त्रिपाठी, वाराणसी से रणवीर, मथुरा से रविकांत, झांसी से मनोज्ञा लोईवाल, मतलब उत्तर प्रदेश के हर हिस्से से ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम जो हमारे साथ बनी रहेगी और जनता के मन की बात आप तक पहुंचाएगी। तो सबसे पहले जिसका आपको इंतजार है, डेटा सेंटर, जहां पर शीरीन मौजूद है। शीरीन के पास आपको लेकर चलेंगे और वो सबसे पहला आंकड़ा जो शीरीन डेटा सेंटर से हम तक पहुंचाएंगी वो जानते हैं शीरीन से। बिल्कुल ठीक है रोमाना, देखिए इस हफ्ते भी हम हाजिर हैं आंकड़ों का खजाना लेकर। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए मैं खड़ी कहां पर हूं। मेरे एक तरफ आप जेवर एयरपोर्ट देख रहे हैं यानी विकास, और एक तरफ आप देख रहे हैं आस्था से जुड़ा हुआ यानी कि राम मंदिर। और इन्हीं दो मुद्दों को लेकर सरकार की कोशिश है यूपी फतह एक बार फिर से हासिल करने की। हालांकि कामयाब कितनी होती है ये तो देखना होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि चुनौती बड़ी है। विपक्ष पुरजोर तरीके से इन दोनों ही मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने पर भी तुला हुआ है। लेकिन चूंकि आपने कहा कि आंकड़े बेहद जरूरी हो जाते हैं, तो आंकड़े इस बार के क्या कहते हैं। सबसे पहले हम आंकड़ों का ही जिक्र कर लेते हैं। और देखिए हमने 4 रीजन में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा है अलग अलग जगहों से। क्या कुछ जनता कह रही है, साप्ताहिक सर्वे मतलब ये हुआ कि बीते एक हफ्ते में जनता क्या कहना चाहती है। कई सवालों का भी हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बुंदेलखंड का जिक्र कर लेते हैं। देखिए यूपी का सबसे छोटा रीजन है ये, 19 सीटों के साथ बुंदेलखंड की जनता ने पिछले हफ्ते क्या कुछ कहा है आप देख लीजिए। 41% जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी प्लस, यहां पर बीजेपी प्लस को 41% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बुंदेलखंड रीजन में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर होकर 33% वोट शेयर के साथ दिखाई दे रही है। और बीएसपी की बात अगर कर लें तो 12% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर, कांग्रेस 9% के साथ चौथे स्थान पर और 5% अन्य के खाते में भी दिखाई दे रहा है। तो ये कुल 19 सीटें हैं रोमाना, और इस 19 सीटों का फिलहाल पिछले एक हफ्ते का सर्वे ये कहता है। अब आप बताइए कि फर्क क्या है पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के इन आंकड़ों में। बिल्कुल, तो ये बुंदेलखंड का आंकड़ा जो आपके सामने है, बुंदेलखंड रीजन जिसके बारे में जिक्र शीरीन कर रही थी, आपको ये समझना होगा कि दरअसल ये जो पूरा इलाका है आजादी के बाद से 1990 तक ये कांग्रेस का गढ़ रहा। उसके बाद यहां पर लड़ाई एसपी बीएसपी में चलती रही और अब पिछले चुनाव से हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार बीजेपी को इस इलाके से आशीर्वाद मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो खास कनेक्शन इस बुंदेलखंड रीजन से बन गया है। और इस बीच एक हफ्ते में कितनी बदली बुंदेलखंड की तस्वीर, यह आंकड़ा आपके सामने, आज का आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी गठबंधन 41% और 27 नवंबर मतलब पिछले हफ्ते का आंकड़ा भी यही कहता है, बीजेपी गठबंधन 41% पर ही था। तो मतलब बीजेपी तो 41% पर ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है उसमें 1% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। 27 नवंबर 32% और आज 33% पर समाजवादी पार्टी गठबंधन का ये वोट शेयर नजर आ रहा है। मतलब बीएसपी का नुकसान हो रहा है, 12% पर बीएसपी आ गई है। पिछले हफ्ते बीएसपी 13% पर थी और ये जो 1% का बीएसपी का नुकसान है वो एडवांटेज समाजवादी पार्टी को उसका सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सीधे एक रिएक्शन लेंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मुझे लगता है पंकज जी को आना चाहिए। बुंदेलों को रिझाने में फिलहाल समाजवादी पार्टी कुछ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव बहुत जोर भी लगा रहे हैं इस इलाके में। जी हाँ, आंकड़े से तो लग रहा है 1% का जो मामूली उनको बढ़ोतरी मिली है ना, चूंकि पिछले 3-4 दिनों से बज बना हुआ था कि अखिलेश यादव बुंदेलखंड के कई जिलों में जा रहे हैं और उन्होंने मुद्दे उठाए। लेकिन रोमाना, एक बात हमको ध्यान देना पड़ेगा कि 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी
तब भी ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी ने वो एरिया स्वीप कर लिया था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी 2017 में तो पूरा बुंदेलखंड बीजेपी ने स्वीप कर लिया। तो इस सर्वे के आधार पर यह जरूर लग रहा है कि अखिलेश यादव ने 1% का गेन कर लिया है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये सर्वे जो कह रहा है वो अखिलेश यादव के दौरे की वजह से बच बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए बुंदेलों की यह धरती और इस बुंदेलों की धरती पर फिलहाल जो सियासी हलचल है वो बहुत ज्यादा है। हमने देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के इस इलाके के अंदर दौरे हुए। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी जो हैं वो भी महोबा पहुंचती हैं, उनकी तरफ से भी रैली की जाती है। और अब अखिलेश यादव जिन्होंने पूरा जोर इस इलाके में लगा रखा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं बुंदेलखंड के झांसी। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, जरा झांसी की जनता से पूछिए किसको झांसी की जनता झांसा देने वाली है और किसको सत्ता तक पहुंचाने वाली है। बिल्कुल रोमाना, और क्या झांसी ही झांकी है उत्तर प्रदेश की, ये भी जनता से पूछेंगे। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना, कितनी रचना आज भी उसी तरह है। ये तो वीरांगना की कविता है, लेकिन वीरों की इस भूमि, पथरीली जमीन, पानी की किल्लत, इन सब समस्याओं से जूझते हुए भी क्या जनता इस बार फिर से बीजेपी का परचम लहराएगी? हमारे साथ विधायक हैं बबीना से राजीव सिंह जी, परिचा जी। ये बताइए इस बार कितना भरोसा है? 41% आंकड़े दिखा रहे हैं कि आपके साथ हैं इतने लोग, बढ़ेंगे या घटेंगे? ये आपके जो आंकड़े हैं वही कह रहे हैं कि इस बार फिर बीजेपी आ रही है, लेकिन ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं इससे भी ज़्यादा बेहतर आंकड़े हमारे साथ में होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग बुंदेलखंड में कम से कम 47 से 48% वोट शेयर के साथ में 19 की 19 सीटें दोबारा से जीतने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है 1% की। अखिलेश यादव बार बार रैलियां कर रहे हैं और भीड़ बहुत आ रही है उनकी रैली। ये जो आप सर्वे दिखा रही हैं 2017 का भी अगर देखेंगे तो अखिलेश यादव के साथ बुंदेलखंड में जो वोट शेयर था वो लगभग 31-32% के आसपास ही था। तो इन्होंने कोई यहाँ पे टैली में बढ़ोतरी नहीं करी, आप चेक कर लीजिए एक बार। और हम लोगों का जो वोट शेयर था उसमें हमने 1-1.5% का अभी भी बढ़ोतरी करी है। और जैसे जैसे चुनाव शुरू हो गया, अखिलेश का तो चुनाव खत्म हो गया, हम लोगों ने चुनाव ओपन ही नहीं किया है, अखिलेश के तो सारे शो हो गए, अब तो कुछ बचा नहीं है। कल मुझे बहुत निराशा हुई जब अखिलेश जी झांसी आए और उनके पास एक भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था कि विपक्ष के ऊपर कुछ बोल पाए। 19 सीटें हैं, स्वीप कर पाएंगे इस बार? नहीं, वो तो हमको रिटेन करनी है, वो तो लगातार बीजेपी को मैंडेट जनता दे रही है। 2014 में भी हम 4 जीते थे, 2017 में भी हम 19 जीते, 2019 में भी हमने अभी 4 सीटों को रिटेन किया और 2022 में भी हम रिटेन करेंगे। यानी 19 की 19 सीटें दोबारा से बीजेपी के साथ। आपके सर्वे बता रहे हैं, जनता का चेहरा और उसका उत्साह बता रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर की हताशा दिखा रही है। अखिलेश यादव जी कल आए, उनके मुंह से एक भी ऐसा हमको मुद्दा नहीं सुनाई दिया जो एक एक्स सीएम के मुंह से होना चाहिए था। उनके अंदर निराशा, हताशा और ये महंगाई का मुद्दा आगे बढ़ेगा या फिर एक्सप्रेसवे आगे निकलेगा? आकाश यादव है समाजवादी पार्टी से। रथ यात्रा, इतनी सारी यात्राओं का कुछ असर होगा जनता पर? बिल्कुल होगा। अभी माननीय विधायक जी ने कहा है कि हताशा दिखी माननीय अखिलेश जी के ऊपर, तो मुझे लगता है माननीय विधायक जी ने आज सुबह का टीवी नहीं देखा, ना कल का लाइव शो देखा। मैंने अखिलेश जी से 2-3 बार मुलाकात की है, कल मैं उनके होटल में भी गया, उनसे मुलाकात की है। मुझे तो कोई हताशा नहीं लगी है, बल्कि और लोग जागरूक हो रहे हैं। जब रथ यात्रा थी, आप लोगों ने भीड़ देखी, आप लोग सब वहाँ उपस्थित थे, लोग उपस्थित थे, आपने भीड़ देखी कि किस तरीके से भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी या सिर्फ भीड़ ही रहेगी? बिल्कुल वोट में तब्दील होगी और 19 सीटें समाजवादी पार्टी ले जाएगी। कांग्रेस कहाँ है? 10% वोट भी नहीं आ रहे हैं। गौरव, कैसे देखते हैं इसको? युवा नेता हैं, मुद्दे बहुत उठा रहे हैं, वोट नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी बुंदेलखंड में बात हो रही तो सबसे पहले बुंदेलखंडी में बोलते हैं कि जिदो भी बात करते हैं जिन्ना की, और हम बात करते हैं बिन्ना की, कि बिन्ना के लाने मुआवजा मिले, बिन्ना के लाने छात्रवृत्ति मिले, बिन्ना के लाने स्कूटी मिले, बिन्ना के लाने स्कूल मिले। अभी तक कोई मुद्दा नहीं बचा यहाँ पे से मुद्दे फिर वही वापस आ जाएंगे इस पेट के। और आपने जो बात करी कांग्रेस की, कांग्रेस का पिछले चुनाव में 5.85% वोट शेयर था, अभी आप दिखा रहे हैं 9 पॉइंट समथिंग, 70% करीब की यहाँ पे बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। 4 महीने की मेहनत है प्रियंका जी की, 4 महीने में इतने पे आ गए। और 9 से हम कब बीएसपी को ओवरटेक कर देंगे आने वाले महीने में, और कब हम एसपी और भाजपा के आ जाएंगे, ये आप देखते जाइए। क्योंकि भी तो बिन्ना ने आरक्षण दिया 75 वर्ष बाद। अरे तो दिया तो किसी ने, हमने पहल तो करी, किसी और ने तो पहल भी नहीं करी। अगर किसी और में हिम्मत थी तो वो पहल करते, वो नहीं कर सकते। आप समझिए 200 लोग खड़े हैं,
200 लोग में सिर्फ 2 महिलाएं हैं। ये आज देश में महिला सुरक्षा की स्थिति है। हाथरस जैसी घटनाएं हो जाती हैं, रोज रेप बलात्कार होते हैं। यहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं है, महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है। विफल है आपकी सरकार पूरी सुरक्षा के मुद्दे पर। ये जो राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी सरकार हुआ तो दें, केवल यूपी में ये सब बातें और घोषणा करने से कुछ होने वाला नहीं। कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है, रेस में ही नहीं है, जनता भी उसको नहीं मानती। ये हमारे छोटे भाई हैं, इनसे कोई हमें शिकायत नहीं। जब जनता को इनसे शिकायत नहीं, जनता ने इनको हटा दिया, पूरे देश से कांग्रेस मुक्त कर दिया, तो ये लड़ाई में ही नहीं है। ये तो हमारे साथ आने वाले वोट हैं। जो भी 9% दिखा रहे हैं वो हमारे साथ प्लस होंगे, क्योंकि उनको सबको समाजवादी पार्टी का गुंडा राज को रोकना है। राज को रोकना है कि किस राज को लाना है? अभी जनता से भी बात करेंगे जो हमारे साथ हैं झांसी से। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो झांसी क्या उत्तर प्रदेश की सियासत की झांकी। आगे बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ। उत्तर प्रदेश जिसको 4 हिस्सों में, 4 रीजन्स में बांटकर ये सर्वे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें सबसे छोटे रीजन बुंदेलखंड की बात हो गई। अब अगला रीजन जो है सीटों के लिहाज से दूसरे नंबर पर जो आता है वो अवध का रीजन है। 118 सीटें अवध रीजन की, और अगर 2017 की बात की जाए तो उन 118 में से 97 बीजेपी ने जीती थी। इस बार इस हफ्ते अवध का मूड क्या है, जानने के लिए आंकड़ा सीधे आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास। बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना। देखिए, बात अवध की कर लेते हैं, और अवध एक महत्वपूर्ण रीजन तो है ही, साथ ही आपने बताया कि कैसे बीजेपी एक बड़ी संख्या यहां से लेकर गई थी, तो इसे दोबारा से किस तरह से वो जीत पाएगी या फिर उसे बरकरार रख पाएगी या उससे आगे निकल पाएगी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अवध रीजन के इस बार के आंकड़े क्या कहते हैं, यानी कि जब हम जनता के बीच पहुंचे सी वोटर के सर्वे के आधार पर, देखिए अवध रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, तो इस बार का सर्वे ये कहता है कि 43% वोट शेयर बीजेपी प्लस को अवध रीजन में, जहां 118 सीटें हैं, और इसके साथ ही एसपी प्लस के लिए यहां पर 31% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। 10% वोट शेयर के साथ बीएसपी तीसरे नंबर पर है अवध रीजन में, और कांग्रेस चौथे नंबर पर 8% वोट शेयर के साथ रोमाना है, और अन्य के खाते में 8% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल 118 सीटें अवध रीजन, और इस हफ्ते का सर्वे 43% वोट शेयर बीजेपी प्लस के खाते में। रोमाना। बिल्कुल, शुक्रिया शीरीन। तो कुल मिलाकर अवध का ये आंकड़ा इस हफ्ते का तो आपने देख लिया। अच्छा, अवध वही इलाका जहां अयोध्या जी और वहीं पर राम मंदिर निर्माण का काम जारी, और ऐसे में इस हफ्ते के जो आंकड़े आए हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले, तस्वीर क्या है? तस्वीर ये कहती है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है अवध इलाके के अंदर। बीजेपी गठबंधन पिछले हफ्ते भी 27 नवंबर को 43% वोट शेयर, और इस हफ्ते भी बीजेपी गठबंधन आज 43% वोट शेयर पर खड़ा हुआ है डटकर। समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछले हफ्ते भी 31% वोट शेयर, इस हफ्ते भी 31% वोट शेयर। बीएसपी पिछले हफ्ते भी 10% वोट शेयर, इस हफ्ते भी 10% वोट शेयर। कांग्रेस पिछले हफ्ते भी 8% वोट शेयर, इस हफ्ते भी 8% वोट शेयर। अदर्स मतलब अन्य के खाते में पिछले हफ्ते भी 8% और इस हफ्ते भी 8% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे जरा एक रिएक्शन लेंगे इस पर। पंकज झा हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। कुछ यहां पर उठापटक की कोई गुंजाइश आपको नजर आती है या मामला इसी तरीके का रहने वाला है? सर्वे ये बता रहा है रोमाना, और आप इस बात को महसूस करेंगे कि पिछले कुछ हफ्तों में, मतलब एक हफ्ते में जब हम एक हफ्ते बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ एक्टिविटी उस इलाके में नहीं हुई है। वोटर ने तय कर रखा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, बीएसपी का हो, बीजेपी का, कि मुझे किसको किसको वोट करना है। अब जो लड़ाई ये है एडिशन करने की, किसी को घटाने की, किसी को जोड़ने की, और फ्लोटिंग वोटर की, वैसी कोई एक्टिविटी नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जहां पर था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन एक दूसरी तरफ देखिए कि बुंदेलखंड से चल के जब हम अवध के एरिया में आते हैं तो सपा और भाजपा के बीच में गैप अवध में बढ़ गया है। बुंदेलखंड में 8 था, यहाँ गैप बढ़ा है। बिल्कुल, सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, जो बात इन आंकड़ों में सामने निकल कर आ रही है, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते भी किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, मतलब जमीन पर भी जो वोटर जिसके साथ वो उसी तरफ खड़ा हुआ मजबूती से नजर आ रहा है। बिल्कुल रोमाना, मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं अयोध्या की एक खूबसूरत तस्वीर। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जो गृह जनपद है, उनका नगर है, उस नगरी की शोभा देखिए। जो सरयू है, सरयू तीरे आरती हो रही है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं अलग अलग जगहों से। और ख़ास बात यह है कि राम का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के शीर्ष में है, और ऐसे में अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो भी अब राम की शरण में है। ये जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे होंगे, ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग ज़्यादातर लोग दिल्ली के हैं, और दिल्ली से आज अरविंद केजरीवाल ने एक स्पेशल ट्रेन भेजी है, जिससे ये सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। इनका रहना, घूमना फिरना सारे इंतज़ाम किए गए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि राम की महिमा अपरंपार है, और अब सारे के सारे जो राजनीतिक दल हैं वो राम की शरण में आए हुए हैं।
अब जो सर्वे के आधार पर मैं राय लूँगा, अलग अलग साधु संत के साथ साथ हमारे साथ जो राजनीतिक दल हैं उनके लोग भी मौजूद हैं। दिलीप दास जी, सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा। क्या लगता है जो एबीपी न्यूज़ के सर्वे आ रहे हैं उसमें वोटरों का मूड ठहरा हुआ है? जो पिछले हफ्ते के सर्वे के नतीजे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को जो वोट मिल रहे थे वो अभी वहीं पर रुके हुए हैं। आचार संहिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार संहिता की प्रतीक्षा हो रही है। आचार संहिता लगने के बाद सब लोग खुल करके आ जाएंगे। अभी तो हम जैसे लोग जो बदनाम लोग हैं वही खुल करके आए हुए हैं। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन पूरी अयोध्या खुल करके आ जाएगी और आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा मूड कैसा। मूड परिवर्तन का मूड चल रहा है और परिवर्तन होना निश्चित है। परिवर्तन का मूड चल रहा है, आपको क्या लगता है मूड परिवर्तन का है या कुछ और है? मैं हरीश दास बचपन से ही अयोध्या निवास कर रहा हूं और बराबर भाजपा को वोट करते आ रहा हूं, पर इस समय नहीं लगता कि हमारी मन अंदर से गवाह दे रही है कि मैं भाजपा को वोट दे पाऊंगा या उसके समर्थन में कोई कार्य कर पाऊंगा, क्योंकि संतों का अपमान निरंतर हो रहा है, ब्राह्मणों को आहत किया जा रहा है। अभी परसों की भी न्यूज आपने देखी होगी, 4 ब्राह्मणों को जेल में डाला गया, 2-2 साल की सजाएं हुई। किस लिए? एक आदिवासी के ऊपर थोड़ी सी हाथ उठा दिया, क्यों? जमीनी मामला था। और ऐसे कई ऐसी घटनाएं घटी हैं योगी जी की सरकार में जिसको कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि जीना है समाज में, रहना है समाज में। यूपी की सत्ता हमारे हिसाब से किसी राजनीतिक दल के हिसाब से नहीं मैं कह रहा हूँ, ना राजनीतिक दल के मुद्दे में हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संस्कृति और जो संत का समाज है वो अयोध्या में बराबर संतों का अपमान हो रहा है। आप भी साधु संत हैं, क्या लग रहा है सरकार के हालात किस तरह के हैं? अयोध्या का मूड क्या है? अवध का मूड क्या है? अवध का मूड जो अभी आपके सर्वे में बताया गया 43+ है और 31+ है समाजवादी पार्टी का, लेकिन आप देखिएगा जहां आचार संहिता लगा अभी अवध के मूड में साइलेंट वोटर है, लेकिन प्रचंड बहुमत से 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। अवध का ये मूड है। पूरे अवध में पिछले सरकार में सब सीटें फैजाबाद जिले की समाजवादी पार्टी के खाते में थी, इसलिए और भी इस बार एक्सप्रेस वे पे देख लीजिए, जब अखिलेश यादव जी निकले हैं तो पूरे एक्सप्रेस वे पे 2 बजे रात को, 12 बजे रात को, दिन में 4 बजे भोर तक जनता जो है उनके प्रतीक्षा में थी। बुलंदशहर में इधर अभी रैलियों में देखिए जितना हुजूम, जिस तरीके से भीड़ आ रही है। अभी अगर अखिलेश यादव जी का रथ यहाँ पे आ जाए तो उसके बाद अवध का मूड देखिए, प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी अवध में जीत रही है। मंत्री जी क्या कहेंगे, क्या मूड है जनता का अयोध्या का? अयोध्या में तो भाजपा आएगी ही, क्योंकि भाजपा ने अयोध्या का तमाम काम किया है। भाई साहब हमारे बोल रहे थे, भी अच्छा बोल रहे थे कि जो अयोध्या के संतों का खून चूसा है उसे फिर यहाँ बुलाया जाए, ऐसा आपका तर्क है। आज तक अयोध्या का इतना विकास कभी हुआ है जितना हो रहा है? भाजपा आएगी, संत हैं और केंद्र में भी संत हैं, प्रदेश में संत हैं और मुख्यमंत्री सब काम कर रहे हैं। जितना आज 5 काम है। पहला काम सुन लीजिए, धारा 370 अगर भाजपा ने होती तो नहीं हटता। अयोध्या में राम मंदिर 500 साल से आप लोगों ने 500 साल तक हम लोगों का खून चूसा है। जो है उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि केवल भाजपा की देन है। उत्तर 3 तलाक केवल भाजपा की देन है। अभी अमरनाथ यात्री जो यात्रा करने जा रहे हैं उनको 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को भाजपा दे रही है। और जब तक जोगी रहेंगे, मोदी रहेंगे, तभी तक अयोध्या का विकास। संत कह रहे हैं कि भाजपा को लोग वोट देंगे क्योंकि लोगों के लिए काम किया है, अयोध्या का विकास किया है, राम मंदिर बन रहा है। आप तो जनसत्ता दल के नेता हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, योगी जी ने, सीएम साहब ने यहाँ अयोध्या में जो भी काम किया है, हिंदुत्व को लेकर के बहुत बड़ा काम किया है, इससे कोई 2 राय नहीं है। वो सभी को, छोटे बच्चे से लेकर के सभी को दिखाई दे रही है। लेकिन जहाँ तक एक बात है, हर आदमी को खुश नहीं किया जा सकता। सब अपने अपने लेकर के मुद्दे बताते रहेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक जनसत्ता की बात बता रहा हूँ, जनसत्ता हमारा खुश किया जा रहा है भाई। ये ऐसा जनसत्ता ये बीजेपी जो है, आप बीजेपी सरकार यहाँ कोई काम नहीं किया है। कोई 5 काम कल पत्री जी गिना दे। अभी चिल्ला रहे थे अयोध्या में योगी जी विकास किए हैं, कोई 5 काम इन्होंने गिना दे अयोध्या में योगी जी का 5 काम हो। 5 काम नहीं गिना पा रहा, कोई 5 काम गिना दे। मैं 5 काम, मैं सफाइयों को 5 नहीं, मैं 25 काम गिनाता हूँ। ये विषय रुको, देखिए, सबसे पहला काम हिंदुत्व पे
आज जो आप बैठ करके देख रहे हैं सर, यहीं पे बगल में 5 काम की बात कर रहे हैं हमारे नागा जी। रामपेड़ी दुनिया दुनिया अभी आपने आरती को देखा है, दूसरी बात रामपेड़ी को देखा, रामपेड़ी का भी कहा देंगे। आज रामपेड़ी में समाजवादी पार्टी कहाँ है? समाजवादी पार्टी कहाँ है? समाजवादी पार्टी अयोध्या जीत रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आ रही है। जिस तरह से जनसैलाब उभर रहा है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जनता। बहुत हुई महंगाई की मार, अब भगाओ भाजपा सरकार। आएगी साइकिल, जितनी सड़कें हमने बनवाई वही आज तक है। साइकिल पंचर हो चुकी है, साइकिल का नामो निशान मिट चुका है और साइकिल अब आने वाली नहीं है। रामपेड़ी का भी काम जी कुछ कह रहे हैं? जहाँ खड़े हैं अब व्यवस्था नहीं, अब व्यवस्था बिल्कुल, तो ये अवध का सियासी मूड है जो संजय त्रिपाठी जान रहे हैं अयोध्या की जनता के बीच। और पूर्वांचल 130 सीटों वाला पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रीजन पूर्वांचल, वहां पर क्या है लड़ाई का मिजाज? क्या कांटा रुका हुआ है या फिर एसपी या बीजेपी किसकी तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।